पढ़ते रहिए अधिकार, राजस्थान का राज्य स्तरीय दैनिक न्यूज़पेपर। दरिंदों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। मनीषा के दरिंदों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। उत्तर प्रदेश के हाथरस में गैंगरेप की वारदात से पूरा देश गुस्से में है। इधर लोग पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। पहले आरोपियों को बचाना, फिर पीड़िता की मौत के बाद आनन फानन में उसका अंतिम संस्कार करना पुलिस पर कई सवाल खड़े करता है। क्या समाज में बेटियों के साथ ऐसे ही दरिंदगी होती रहेगी? क्या पुलिस ऐसे ही अपराधियों का साथ देती रहेगी? क्या सरकारों का काम सिर्फ कानून बनाना है? एसआईटी का गठन करना और बयानबाजी ही रह गया है? अपराधियों की सरकार को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। योगी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। योगी मोगी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारत माँ का आंचल एक बार फिर बेटी की सिसकियों से सना है और दामन पर उस बेबस बेटी के खून के दाग हैं। भारत माँ शर्मिंदा है। किसकी है ये भारत माँ? क्या भारत के बेटों का यही फर्ज है कि बेबस बेटियां यूं ही हैवानियत की भेंट चढ़ती रहे और पूरा हिंदुस्तान मूक दर्शक बनकर देखता रहे? पुलिस का काम चालू हुआ है जब हमारे समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया हाथरस में, उसके बाद ऐसा ही एक वाकया हुआ था 2012 में, जब देश की राजधानी में 4 हैवानों ने पूरी दुनिया के सामने इंसानियत को लज्जित किया था। ये कांड था निर्भया केस। इस केस ने पूरे देश को झकझोर दिया था। हर हिंदुस्तानी को लगा कि यह हैवानियत की हद है। नया कानून बना, नए कोर्ट बने। लेकिन यूपी के हाथरस में एक बेटी के साथ उसी के गांव के 4 हैवानों ने पहले गैंगरेप किया। वो बेटी कुछ बोल ना सके इसलिए उसकी जुबान काट दी। वो संभल ना सके इसलिए उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और मरने के लिए छोड़ दिया। उनके गले में दुपट्टा पड़ा हुआ था, उसे पकड़ के खींचते हुए बाजरे के खेत में ले गए। 20 से 30 फीट अंदर ले गए होंगे जी। वहाँ पे उन्होंने उनके साथ दुष्कर्म किया और उन्हें इतना मारा पीटा कि उनकी ये रीढ़ की हड्डी वगैरह सब टूट गई थी। यहाँ गर्दन में 3 फ्रैक्चर थे, 3 हड्डियाँ टूटी हुई थी, मेन रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। हाथरस की पुलिस ने ना जाने क्यों हैवानों का साथ देना शुरू कर दिया। टाल मटोल, मान मनोवल का सिलसिला चलने लगा। सिलसिला उस बेटी की सांसों का भी था जो चलना तो चाहता था लेकिन ऐसा हो ना सका। वो दिल्ली के एम्स तक तो पहुंची लेकिन यहाँ आने के बाद उसकी सांसों ने उसका साथ छोड़ दिया। एक बेटी, एक बहन कई सवालों के साथ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। गैंगरेप किया गया दरिंदों ने, उसकी जीभ काट दी गैंगरेप के बाद और उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ करके लगातार, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस पुलिस इस समय संगठित गिरोह चला रही है और योगी आदित्यनाथ सरकार अपराधियों के साथ है। बेटी के परिवार को आर्थिक मुआवजा दो, उन हत्यारों को फांसी दो तत्काल, अन्यथा हम नहीं रुकेंगे। पुलिस की कार्रवाई में इतनी लापरवाही क्यों? एक बेटी के दर्द पर राजनीति क्यों? आखिर क्यों पुलिस को रात में ही अंतिम संस्कार करना पड़ा? क्या ऐसा है 21वीं सदी का भारत? क्या ऐसे बचाएंगे हम बेटियों को? यह सवाल हर माँ, हर बहन, हर बेटी का, हर हिंदुस्तानी से है, जो इसका जवाब हम सबको मिलकर तलाशना होगा। क्योंकि कटघरे में एक इंसान नहीं, पूरा समाज है, एक पूरी पीढ़ी है।